हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत कुछ बताया आपको। मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ क्या क्या मैंने आपको बता दिया नर्वस सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने जो प्रीवियस क्लास ली थी उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे नर्वस सिस्टम बनता है। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर। और जस्ट उसके नेक्स्ट हमने पढ़ा था न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में भी हमने कंप्लीट डिटेल में देख लिया है। और आज हम पढ़ रहे हैं न्यूरो। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूरो। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट नर्वस सिस्टम अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा देना ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और ऐसे ही वीडियोस स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूरो। आखिरकार न्यूरो होते क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूरो है क्या। आपको ये तो पता है, न्यूरो के नाम वगैरह आपको पता है, लेकिन है क्या न्यूरो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले जानते हैं हम न्यूरो के बारे में। These are chemical substance released by presynaptic neuron and responsible for transmission of neuron by bind with specific receptor on postsynaptic neuron। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसी से हम इसके टाइप को भी समझेंगे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको तो न्यूरो है क्या? केमिकल सबस्टांस। क्या है? केमिकल सबस्टांस जो कहाँ से रिलीज होते हैं? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी समझाया था आपको अच्छे से। जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो केमिकल सबस्टांस यानी कि न्यूरो रिलीज करती है। तो ये जो न्यूरो वो क्या है? केमिकल सबस्टांस। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से। और रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन बाई बाइंड विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर। जो भी न्यूरो होते हैं वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं और अपना फंक्शन करते रहते हैं। ओके, ये तो है डेफिनेशन। आपको पता चल गया होगा कि न्यूरो आखिरकार होते क्या है। आपको ये तो पता है न्यूरो ये जो सेरोटोनिन है, गाबा है, ये सभी न्यूरो है। लेकिन होते क्या है न्यूरो अभी आपको पता चल गया है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूरो के टाइप की। कौन कौन से टाइप है? मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, उसी से हम टाइप्स भी इसके समझेंगे। सबसे पहला टाइप है इसके अंदर। टाइप्स पहला है इसके अंदर एक्साइटेटरी, एक्साइटरी या एक्साइटेटरी कुछ भी बोल दीजिए। और दूसरा होता है इनहिबिटरी और तीसरा है मिक्स्ड। ये तीन टाइप होते हैं न्यूरो के। एक्साइटेटरी के अंदर क्या होता है? जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उससे जो भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो कंडक्शन करते हैं इम्पल्सेज को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। लेकिन इनहिबिटरी के अंदर क्या होता है? जो पोस्ट सिनेप्टिक जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है जो केमिकल्स रिलीज कर रही है वो बाइंड नहीं होती है किसके साथ? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ, और अपना फंक्शन नहीं कर पाती है। तो वो क्या होते हैं? इनहिबिटरी। इनहिबिशन यानी इनहिबिटरी का मतलब है इनहिबिशन। एक होता है काम करने वाला और एक होता है काम बंद करने वाला। तो इनहिबिशन कहा जाता है जो काम को बंद कर देता है। एक किसी काम को कर रहा है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है, तो वो क्या है? इनहिबिटरी। इनहिबिटर होता है वो इनहिबिशन कहलाता है। तो यहाँ पे तीन टाइप है, और एक होता है मिक्स्ड जो एक्साइटेटर एंड इनहिबिटर दोनों ही फंक्शन करता रहता है। तो चलिए इनके एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जब हम डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा जो न्यूरो है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्साइटेटरी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से? ग्लूटामेट, एसिटाइल कोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एस्पार्टेट एंड हिस्टामाइन। ये चारों पांचों ऑप्शन जो आपको मैंने बताए हैं एग्जाम्पल, वो किसके हैं? एक्साइटेटरी के। इनहिबिटरी के एग्जाम्पल्स देखें तो डोपामाइन, गाबा, ग्लाइसिन एंड सेरोटोनिन। कोई ग्लिसरीन ना समझिए इसको, ये है ग्लाइसिन। तो ये किसके एग्जाम्पल है? इनहिबिटरी के। बात करें मिक्स्ड की, ये एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी दोनों ही फंक्शन करती है। एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन दोनों ही किस टाइप के हैं? मिक्स्ड न्यूरो। तो ये तो हो गई बात न्यूरो और उसके टाइप्स की। आगे बात करते हैं रिसेप्टर की। ये जो न्यूरो रिलीज होते हैं वो किसके साथ में बाइंड होते हैं? रिसेप्टर के साथ में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेप्टर आखिरकार है क्या। रिसेप्टर के साथ बाइंड तो हो रहे हैं, आपको ये तो पता चल गया है ये रिसेप्टर के साथ बाइंड तो हो रहे हैं,
लेकिन आपको ये नहीं पता है कि रिसेप्टर होते क्या है। चलिए जानते हैं रिसेप्टर के बारे में। दीज आर स्पेसिफिक साइट वेयर स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड और स्टिमुलेटिंग बाय एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिसेप्टर की। रिसेप्टर है क्या? रिसेप्टर होते हैं स्पेसिफिक साइट। क्या होती है रिसेप्टर? स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड होते हैं, जुड़ जाते हैं। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो उसके बाद में वो एक स्पेसिफिक साइट पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है और अपना फंक्शन करता है। फंक्शन क्या करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस ये स्टिमुलेट करते हैं। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिसेप्टर के साथ में जुड़ के बाइंड होके इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस कॉज करते हैं। चाहे कोई भी पर्सन हो, सभी के अंदर ऐसी मैकेनिज्म होती रहती है। अगर नर्वस सिस्टम नहीं हो, अगर नर्वस सिस्टम नहीं हो तो न्यूरोट्रांसमीटर भी सीक्रेट नहीं होंगे और ना ही रिसेप्टर के साथ जुड़ेंगे और ना ही कोई इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेज होगा। यानी पर्सन को पता ही नहीं चलेगा अपने साथ हो क्या रहा है। ना तो ठंडे का पता चलेगा, ना गर्म का पता चलेगा, मतलब कोई भी एक्टिविटी का पता नहीं चलेगा कि कुछ अपनी बॉडी में हो भी रहा है क्या। यानी कि डेड पर्सन होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का पता नहीं होता है। तो उनमें जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाता है न्यूरॉन को, उसकी वजह से नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और मैंने आपको न्यूरॉन के अंदर अच्छे से बताया भी है। ओके, तो आप प्रीवियस पार्ट से समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर भी दो टाइप के होते हैं। पहला है एक्सट्रो रिसेप्टर। एक्सट्रो रिसेप्टर के बारे में जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल। एक्सट्रो रिसेप्टर दो टाइप मैंने आपको बता दिए रिसेप्टर के, एक्सट्रो रिसेप्टर एंड इंट्रो रिसेप्टर। हम पहले पढ़ेंगे एक्सट्रो रिसेप्टर। एक्सट्रो रिसेप्टर के अंदर पहला है क्यूटेनियस, दूसरा है केमो रिसेप्टर, तीसरा है टेली रिसेप्टर। तीनों के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। क्यूटेनियस के अंदर क्या क्या आते हैं? क्यूटेनियस का मतलब है स्किन, जो आपने पढ़ा होगा सब क्यूटेनियस, पढ़ा है ना स्किन की लेयर्स के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और सब क्यूटेनियस। और आपने ये भी पढ़ा होगा सब क्यूटेनियस जो मिजल्स का वैक्सीन है वो सब क्यूटेनियसली लगता है। तो ऐसे आपको याद रखना है क्योंकि सीएचओ में भी पूछे जाते हैं। तो क्यूटेनियस यानी कि स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन कौन से फंक्शन करते हैं, कौन कौन से वर्क करते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले क्यूटेनियस के बारे में। सबसे पहले है पेन। आपको किसी भी प्रकार का कोई पेन होता है, यानी कि आपके कोई सुई लगी, यानी कि आपकी स्किन पे कोई भी सुई लगी तो आपको पेन कैसे हुआ? नोसी रिसेप्टर की वजह से, यानी कि नर्वस सिस्टम की वजह से। नर्वस सिस्टम बहुत फास्टली काम करता है। मतलब आपको आपने मान लो गर्म पानी के अंदर हाथ दिए तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि यह पानी कैसा है, गर्म है। तो कौन काम कर रहा है? नर्वस सिस्टम। अगर आपको दर्द हो रहा है तो किसकी वजह से? नोसी रिसेप्टर। जो नोसी रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको दर्द का एहसास करवाने के लिए। ये फ्री नर्व एंडिंग होती है। ये कैसी होती है? फ्री नर्व एंडिंग। कौन सा है? नोसी रिसेप्टर, जो पेन का आपको आभास करवाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एम्स में पूछा जा सकता है, ईएसआईसी में भी पूछा जा सकता है और चाहे कोई भी एग्जाम हो कहीं पर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है टच। टच का आभास कौन करवाता है? आपको किसी ने टच किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसने मेरे को टच किया है? वो आपको पता चलता है मिजनर कैप्सूल या फिर मर्केल डिस्क। मर्केल डिस्क या फिर मिजनर कैप्सूल जो प्रेजेंट होते हैं वो टच का आभास आपको करवाते हैं। हालांकि फंक्शन तो पूरा नर्वस सिस्टम ही कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिक कौन कौन से जो है आपको पेन कौन करवा रहा है, पेन का आभास कौन करवा रहा है, टच का आभास कौन करवा रहा है, प्रेशर का आभास कौन करवा रहा है, वो मैं आपको एक स्पेसिफिक बता रहा हूँ। बाकी काम तो नर्वस सिस्टम ही कर रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट प्रेशर। आपको दबाव, यानी प्रेशर का मतलब दबाव। आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी कि मेरा शरीर आज भारी हो रखा है, मेरे ऊपर पता नहीं कितना वजन आज पड़ा हुआ है। तो आपको किसकी वजह से वो प्रेशर लगता है? वो प्रेशर भी आपको नर्वस सिस्टम की वजह से ही पता चलता है कि आपको आज जो है आपका जो सर है वो भारी भारी लग रहा है। तो नर्वस सिस्टम की वजह से आपको पता चल पाता है। जो प्रेशर है वो पैसिनियन, ये जो पैसिनियन कैप्सूल्स होते हैं उनकी वजह से आपको पता चल पाता है प्रेशर के बारे में कि अपना जो सर भारी भारी हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि कौन बता रहा है आपको? जो पैसिनियन कैप्सूल्स होते हैं वो बताते हैं कि अपना जो सर है वो भारी हो रखा है। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कोल्ड एंड वार्म, यानी ठंडा और गर्म। इसका पता आपको कैसे चलता है? हालांकि अभी सर्दी जा रही है अभी, तो आपको जैसे जैसे सर्दी जा रही है, दिन में धूप ज़्यादा पड़ती है तो आपको लगता है कि गर्मी लग रही है मेरे को, और जो सर्दी थी उस टाइम आपको लग रहा था कि मेरे को आज बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो आपको लग किसकी वजह से रही है? आप किसी गर्म पानी में हाथ देते हो, आपको पता चलता है कि ये गर्म पानी है, आपको ये पता है कि ये गर्म पानी है, फिर आप हाथ दे के मतलब देखते हो
तो आपको लगता है कि ये गर्म पानी है। तो किसकी वजह से पता चल रहा है? आपको बर्फ़ का टुकड़ा हाथ में दे दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ठंडा है? तो आपको नर्वस सिस्टम तो पूरा फंक्शन कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिक कौन कर रहे हैं इसके अंदर जो फंक्शन? कोल्ड का आपको जो आभास होता है वो होता है क्रॉस क्रॉस रिसेप्टर की वजह से। ये आप देख सकते हो KROUSE। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ KROUSE। क्रॉस रिसेप्टर्स की वजह से आपको पता चलता है ठंडे का। और गर्म का पता चलता है आपको रूफिन, RUFFINE, रूफिन रिसेप्टर की वजह से आपको गर्म का पता चल पाता है। अगर नर्वस सिस्टम नहीं हो, अगर नर्वस सिस्टम नहीं हो तो आपको ना तो गर्म का पता चलेगा ना ही ठंडे का पता चलेगा। चाहे आपके हाथ में बर्फ़ दे दो, चाहे फिर आपके हाथ में अंगारे दे दो, आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। जैसे पैरालिसिस के अंदर होता है, पैरालिसिस के पेशेंट के आप कुछ भी करोगे, जिस पार्ट में पैरालिसिस हुआ उस पार्ट में आप कुछ भी करोगे तो उसको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो वैसी कंडीशन आपके भी हो सकती है। तो यानी कि ये कब होती है? जब नर्वस सिस्टम काम नहीं करे। तो अगर हम जब नॉर्मली होते हैं तो आपको कोल्ड का भी पता चलता है और वार्म का भी पता चलता है। ओके, इंट्रो रिसेप्टर आगे देखेंगे, पहले देखते हैं केमो रिसेप्टर। हम एक्स्ट्रा रिसेप्टर के ही जो है पार्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर। देखिए, कीमो रिसेप्टर के अंदर दो टेस्ट आपको पता चल पाते हैं, यानी कि दो आपको जो सेंसेशन है वो पता चल पाते हैं, टेस्ट और स्मेल। आपने आपने कुछ भी खाया है, चलिए नमकीन खाई है आपने, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये साल्टी है? आपने मिर्ची खाई है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मिर्च है? वो आपको बर्ड्स की वजह से पता चल पाता है। नर्वस सिस्टम जो आपका काम करता है, वो जो टंग्स होती है उनके अंदर जो बर्ड्स होते हैं उन्हीं से आपको पता चल पाता है कि ये स्वीट है, साल्टी है, सोर है, बिटर है। तो आपको किसकी वजह से पता चल पाता है? बर्ड्स की वजह से। बर्ड्स के साथ में नर्वस सिस्टम की जो कुछ नर्व फाइबर्स जुड़ी होती है उनकी वजह से आपको पता चल पाता है कि ये मीठा है या चरका है या खारा है। ये सभी आपको किसकी वजह से पता चल पाता है? बर्ड्स की वजह से। तो नर्वस सिस्टम तो फंक्शन कर ही रहा है। बात करते हैं स्मेल की। आपको कैसे पता चलेगा कि इसने दारू पी रखी है? आपको कैसे पता चलेगा इसने सेंट लगा रखा है? तो वो आपको पता चल पाता है ऑल्फैक्टरी बर्ड्स की वजह से। नोज के अंदर प्रेजेंट होती है ऑल्फैक्टरी बर्ड्स, जिसकी वजह से आपको पता चल पाता है कि पेशेंट ने दारू पी रखी है, पेशेंट में बदबू किस टाइप की आ रही है। आप कैसे पता लगाओगे? आपको पता जो चलता है वो ऑल्फैक्टरी बर्ड्स की वजह से ही पता चल पाता है। ओके, नेक्स्ट है टेली रिसेप्टर। टेली रिसेप्टर के अंदर आते हैं विजन एंड हियरिंग, देखने और सुनने का काम। किसकी वजह से होता है? टेली रिसेप्टर की वजह से। जो टेली रिसेप्टर है वो देखने और हियरिंग में यानी सुनने में काम देते हैं। तो विजन के अंदर कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं जो आपको देखने में मदद करते हैं? आपने पढ़ा भी होगा और हम पढ़ेंगे आई के अंदर, रोड्स एंड कॉन्स। रोड्स एंड कॉन्स जो हमें देखने के अंदर हेल्प करते हैं। अगर रोड्स एंड कॉन्स नहीं हो तो आपको दिखाई नहीं देगा। रोड्स एंड कॉन्स नहीं हो तो आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम ही काम करता है। मतलब हर एक बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो काम करती है। सुनने का काम कौन करता है? हेयर सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जहाँ पे हेयर सेल्स होती है उससे जो साउंड्स है वो जाती रहती है और आपको सुनाई देती है। आपको सुनने की प्रक्रिया भी नर्वस सिस्टम की वजह से ही मिलती है। जो टेली रिसेप्टर्स होते हैं, टेली रिसेप्टर्स, वो वर्क करते हैं देखने और सुनने के अंदर। कीमो रिसेप्टर्स टेस्ट और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो क्यूटेनियस रिसेप्टर होते हैं वो आपको पेन, प्रेशर, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ये कुछ आपको कौन देता है? क्यूटेनियस रिसेप्टर। तो अलग अलग एक्स्ट्रो रिसेप्टर के टाइप्स मैंने आपको समझा दिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रो रिसेप्टर। इंट्रो रिसेप्टर के अंदर विसरो रिसेप्टर एंड प्रोप्रियो रिसेप्टर। विसरो रिसेप्टर एंड प्रोप्रियो रिसेप्टर दो टाइप्स होते हैं, विसरो रिसेप्टर एंड प्रोप्रियो रिसेप्टर। विसरल जो विसरियो रिसेप्टर है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? ऑर्गन्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्रेन एंड जीआई या यूरिनरी सिस्टम। या कोई से भी आप समझ लीजिए जो विसरियो रिसेप्टर वो काम करते रहते हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल्स से समझा देता हूँ। हार्ट, हार्ट के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसकी वजह से आपको धड़कन वगैरह सुनाई देती है। उनकी वजह से आपको पता चल पाता है कि हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हार्ट में दर्द होता है तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वहीं बताते हैं कि हार्ट में कुछ ना कुछ हो रहा है, हार्ट जाने वाला है। हार्ट जाएगा तो फिर क्या तुम जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे।
तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो वर्क करता है हार्ट के ऊपर। ब्लड वेसल्स के ऊपर वर्क करता है बैरो रिसेप्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पूछ लिया जाए कि जो ब्लड प्रेशर है, बीपी को रेगुलेट कौन सा रिसेप्टर करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बैरो रिसेप्टर। आपका आंसर क्या होगा, बैरो रिसेप्टर। बीपी रेगुलेट, तो ये बीपी को भी रेगुलेट करता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, तो ये बीपी को तो रेगुलेट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट ब्रेन, ब्रेन के अंदर होता है ऑस्मो रिसेप्टर, जो ब्रेन की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जीआई या फिर यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन से होते हैं, केमो रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर होते हैं, केमो रिसेप्टर। तो मैंने आपको 4 अलग अलग एग्जाम्पल बताए। हार्ट के अंदर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं बैरो रिसेप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। बीपी को कौन सा रिसेप्टर रेगुलेट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट ब्रेन, ब्रेन के अंदर होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर, जीआईए यूरिनरी के अंदर होते हैं केमो रिसेप्टर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स के अंदर, जो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्पफुल होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन वगैरह करवाते हैं, आपको चलने में मदद करते हैं, आपकी जो मसल्स है उसको टाइट करने में, लूज करने में इनका ही हाथ होता है। ओके, ये रिसेप्टर की बात हो गई। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अभी भी हम न्यूरॉन ही पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है न्यूरॉन के टाइप्स, जो है पार्ट्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं फिर से टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के टाइप्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ लिया है, रिसेप्टर हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें न्यूरॉन, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन न्यूरॉन के 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है सेंसरी और एक होता है मोटार। आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। सेंसरी को एफरेंट भी कहा जाता है और मोटार को इफरेंट भी कहा जाता है। कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सेंसरी मोटार फंक्शन की जगह, सेंसरी या फिर मोटार फंक्शन की जगह आपको एफरेंट और इफरेंट फंक्शन के नाम से भी पूछा जाता है, और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रेंड्स फिर बता रहा हूँ, सेंसरी को एफरेंट कहा जाता है और मोटार को इफरेंट कहा जाता है। यहाँ से बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें एफरेंट की या सेंसरी नर्व फंक्शन की, जो सेंसरी न्यूरॉन है या फिर एफरेंट न्यूरॉन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल टुवर्ड्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये जो भी इम्पल्सेस होती है उनको कैरी करती है पेरिफेरल से ब्रेन की तरफ या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। जैसे आपके हाथ में कुछ भी गर्म या फिर ठंडा हाथ में लगता है तो आपको जो पता चलता है वो किसकी वजह से पता चलता है, सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन की वजह से। ये क्या करती है, पेरिफेरल ऑब्जेक्ट हैं ये सेंट्रल ऑब्जेक्ट की तरफ भेजती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को बताएगी इसको गर्म फील हो रहा है, तो फटाक से आप हाथ हटा लेंगे। नेक्स्ट है मोटार इफरेंट, इट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स द पेरिफेरल ऑर्गन। ये क्या करती है, ब्रेन से पेरिफेरल ऑर्गन को इम्पल्सेस ट्रांसमिट करती है। यानी कि आपने हाथ लगाया किसी भी जो अंगेरा होता है उसको, जैसे आपने हाथ लगाया, हाथ लगाते ही जो इफरेंट जो मोटार नर्व्स होती है वो ब्रेन से रेस्पॉन्स लेके आती है और आपको फटाक से बोलते हैं कि आप अपने हाथ को हटा लो नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो जो एफरेंट है वो तो लेके जाती है और जो इफरेंट है वो लेके आती है। एफरेंट लेके जाती है ब्रेन की तरफ और इफरेंट वापस जहाँ पर आपकी कोई भी एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे वापस लेके आती है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा एफरेंट और इफरेंट का वर्क। बात करें मोटार फंक्शन में भी फिर 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, अपर मोटार एंड लोअर मोटार। अपर मोटार फ्रॉम सेरिबेरम टू टिल स्पाइनल कॉर्ड, जो अपर मोटार होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, सेरिबेरम से स्पाइनल कॉर्ड तक। और जो लोअर मोटार है वो स्पाइनल कॉर्ड टू टिल ऑर्गन ऑफ मसल्स तक। ये अलग अलग फंक्शन करते रहते हैं, अपर मोटार एंड लोअर मोटार। नेक्स्ट बात करें, अगर इंजरी हो जाए, जो इफरेंट है या फिर जो मोटार फंक्शन है उसके अंदर किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है अपर मोटार के अंदर, तो आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर अपर मोटार के अंदर इंजरी होती है तो स्पास्टिसिटी, हाइपरटोनिया एंड क्लोनस, ये आपको देखने को मिलेंगे। क्लोनस है क्या, क्लोनस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कैसा होगा, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एंड रिदमिक, ऑटोमेटिक फड़फड़ाती रहेगी आपकी मसल्स, वो कहलाता है क्लोनस।
तो आपको याद रखना है क्लोनस होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगर इंजरी अपर मोटार की होती है तो स्पास्टिसिटी, हाइपरटोनिया एंड क्लोनस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर इंजरी हो जाए लोअर मोटार की तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्लैसिडिटी, हाइपोटोनिया एंड क्लोनस एब्सेंट। यानी कि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, एक के अंदर स्पास्टिसिटी होती है, एक के अंदर फ्लैसिडिटी होती है। यहाँ पर हाइपरटोनिया है, जो टोन है वो बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हाइपोटोनिया, यहाँ पे टोन कम हो जाती है। और जो क्लोजनेस है वो एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया। चलिए आगे एक इमेज है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये है अपर मोटार, ये है लोअर मोटार, जो अलग अलग वर्क करती रहती है। दोनों के अंदर मैंने डिफरेंस बता दिया है। अगर इनमें इंजरी हो जाती है तो आप ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है क्लोनस है क्या, व्हाट इज क्लोनस, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको आंसर करना है इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। नेक्स्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ एक्सोन। जो एक्सोन है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड कर रखा है। देखिए इसमें दो टाइप है अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ एक्सोन, गोल्जी टाइप फर्स्ट एंड गोल्जी टाइप सेकंड। गोल्जी टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, लॉन्ग एक्सोन होती है। जो एक्सोन है वो कैसी होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है। और जो गोल्जी टाइप सेकंड है उसके अंदर एक्सोन कैसी होती है, शॉर्ट एक्सोन होती है, बिल्कुल छोटी सी आपको दिखाई दे रही होगी, और इसके अंदर आपको एक लॉन्ग सी एक्सोन दिखाई दे रही है। तो ये अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ एक्सोन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉल। इनको जो न्यूरॉन है उसकी हम बात कर रहे हैं, उनके डिवाइडेशन हम पढ़ रहे हैं अभी। जो अकॉर्डिंग टू पॉल, आगे हम बात करें अभी अकॉर्डिंग टू पॉल। दो हमने बात कर ली है, अभी पॉल के अकॉर्डिंग भी इनको डिवाइड कर रखा है। पहला है मल्टीपोलार, यानी कि इसके अंदर आल मोटार न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, और मल्टीपोलार जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा इमेज के अंदर, ये क्या है मल्टीपोलार है। ये बाइपोलार, इसके अंदर सिर्फ दो ही है। ये क्या है बाइपोलार। न्यूरॉन ऑफ रेटिना, जो न्यूरॉन ऑफ रेटिना होती है वो कैसी होती है बाइपोलार। और जो भी मोटार न्यूरॉन है वो कैसी होती है, जो भी मोटार न्यूरॉन है वो कैसी होती है मल्टीपोलार। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपोलार होती है ऑल मोटार न्यूरॉन। और बाइपोलार कौन सी है, रेटिना की जो न्यूरॉन होती है वो कैसी होती है बाइपोलार। अगर बात करें यूनिपोलार, जिसके अंदर एक ही पोल हो, डेंड्रोम, एक्सोन एंड यूनिपोलार, यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है पोल है, तो ये प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर। न्यूरॉन ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, तीनों ही अलग अलग। जो मल्टीपोलार है वो ऑल मोटार न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होती है, बाइपोलार है वो रेटिना के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो यूनिपोलार है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नैरो फाइबर्स। शायद टाइम ज़्यादा लग रहा है, चलो कोई ना, इसको पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नैरो फाइबर्स, जो भी नैरो फाइबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। एक्साइटेबिलिटी, सबसे पहले पढ़ते हैं एक्साइटेबिलिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, नैरो फाइबर की प्रॉपर्टी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वन स्टिमुलेशन गिवन टू नर्व फाइबर देन एबिलिटी टू रिलीज एक्शन पोटेंशियल। जब नैरो फाइबर स्टिमुलेट होती है, जब नैरो फाइबर स्टिमुलेट होती है तो वो क्या करती है, एक्शन पोटेंशियल रिलीज करती है। नैरो फाइबर जो नैरो इम्पल्स है वो जनरेट करती है। नर्व जो एक्शन पोटेंशियल, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि नर्व इम्पल्सेस को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, एक्साइटेबिलिटी। क्या कहा जाता है, एक्साइटेबिलिटी। जब नर्व फाइबर स्टिमुलेट होके एक्शन पोटेंशियल रिलीज करे तो इसे क्या कहेंगे, एक्साइटेबिलिटी। अगर बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल है, अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -70 MV। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ। अगर बात करें फायरिंग लेवल पे अगर वर्क कर रही है उस टाइम एक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -55 MV, -55 MV। एंड ऑफ डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के एंड में कितना एक्शन पोटेंशियल होगा, तो आपको बताना है +35 MV। ये अलग अलग जो है एक्शन पोटेंशियल दे रखा है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV, फायरिंग लेवल पे होता है -55 MV, एंड एंड ऑफ डीपोलराइजेशन पे होता है +35 MV। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिविटी। हम नैरो फाइबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो पहला हो चुका है हमारे एक्साइटेबिलिटी, दूसरा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी का मतलब है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ इम्पल्सेज। जो भी इम्पल्सेज है उनको बार बार जो है फॉरवर्ड करते रहना, आगे से आगे ट्रांसमिट करते रहना, वो क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। माइलिनेटेड,
माइलिनेटेड न्यूरॉन हैव फास्ट कंडक्शन स्पीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ लिया जाए इनमें से, निम्नलिखित में से सबसे फास्ट कंडक्शन किसके अंदर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर। माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर सबसे फास्ट कंडक्शन होता है, यानी जो कंडक्शन की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं हम। रिफ्रैक्टिव पीरियड होता क्या है, टाइम ड्यूरेशन या पीरियड इन विच नर्व डज नॉट गिव एनी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है अगर अगर जो नर्व इम्पल्सेज जनरेट हुई है उसका वो ड्यूरेशन होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन या रेस्पॉन्स नहीं आता है। अगर नर्व ने कहा है कि इसको जो है गर्म लग रहा है और इसको हाथ को हटाना है, लेकिन वो अपने हाथ को हटा नहीं रहा है, तो वो कौन सा पीरियड होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये किस में होता है, पैरालिसिस के पर्सन के अंदर। उनको आभास ही नहीं होता है कि गर्म है या ठंडा है, तो वो क्यों हटाएंगे अपने हाथ को। तो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी रेस्पॉन्स या स्टिमुलेशन है वो नर्व के द्वारा जो है जनरेट नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट है सुमेशन। सुमेशन का मतलब क्या होता है, सुमेशन का मतलब व्हेन सब्लिमेशन स्टिमुलेशन गिवन टू नर्व इट डज नॉट रेस्पॉन्ड बट एट ए टाइम मल्टीपल subliminal stimuli leads to all are summed and produce response। यानी कि जब स्टिमुलेशन नर्व के द्वारा होता है, जब स्टिमुलेशन नर्व के द्वारा होता है उस टाइम रेस्पॉन्स तो नहीं मिलता है, रेस्पॉन्स तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद जो स्टिमुलाई है वो अपना रेस्पॉन्स देता है। किसी भी नैरो फाइबर ने कहा है कि उसके हाथ को हटाना है, अपने हाथ को खुद को हटाना है, लेकिन वो थोड़ी देर तो उसमें रखेगा, फिर उसको ऐसा लगेगा कि हाँ अपना हाथ जल रहा है, तो वो अपने हाथ को दूर कर लेगा। ये क्या कहलाता है, सुमेशन। सुमेशन, ओके याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है, सुमेशन। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। नेक्स्ट क्या है, एडेप्शन, सॉरी एडेप्टेशन नहीं है, एडेप्शन है। एडेप्शन होता क्या है, रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद में वापस नॉर्मल में आ जाना क्या कहलाता है, एडेप्शन। और लास्ट होता है इनफेडिजेबिलिटी। लास्ट क्या है, इनफेडिजेबिलिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है नर्व फाइबर की। नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, और साथ ही न्यूरॉन के टाइप्स हमने पढ़ लिए, और रिसेप्टर के बारे में हमने पढ़ लिया है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर उसके बारे में हमने पढ़ लिए है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कल का या फिर परसों का न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, मैं भी नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम खराब हो। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप रेगुलर क्लासेस ज़रूर लें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो भी नर्वस सिस्टम को अच्छे से कवर कर सके, अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जहाँ से बार बार जो है क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और हर बार कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप भी अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा देना, ताकि आपको ऐसी ही हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।